नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आत्मनिर्भर एमएसएमई के एक नए वीडियो सीरीज में। आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं प्रसिद्ध व्यक्ति और मेरे प्रिय मित्र अरुण मुखर्जी। अरुण, आपका स्वागत है। थैंक यू विष्णु। आपको पता है, हम आत्मनिर्भर एमएसएमई इस वीडियो सीरीज के द्वारा आपके साथ सामने कुछ ऐसे प्रश्नों लेके आते हैं जो आपके जीवन में, आपके बिजनेस में आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होता है। आज ऐसा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आए हैं। हमारा आज का विषय है, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन अगर सही तरह से करे तो इन्वेस्टर्स उनके तरफ अट्रैक्ट हो सके। अरुण को कौन नहीं जानता है, इनके 60,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। इनका अपना ही एक तरीका है जिनसे ये स्टॉक पिक करते हैं। कुछ टू नेम अ फ्यू, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको इनके शेयर स्टॉक्स पिक्स बताऊं तो कैप्लिन पॉइंट, सिम्फनी, अतुल ऑटो, शिल्पा मेडिकेयर, अवंती फीड्स, मेडिकेमेन, किंगफा और कितने ही हैं। अरुण, फिर से एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं। वेलकम। थैंक्स वंस अगेन विष्णु। सो अरुण, आज का सवाल आपके सामने हम ये है मेरा, क्या अगर मैं एक एमएसएमई हूं या एक मैं प्रमोटर हूं तो मुझे ऐसा कौन से 5 चीज है जो मुझे बहुत अच्छे तरह से करना चाहिए जिससे आप जैसे इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी के प्रति अट्रैक्ट हो और मेरे कंपनी में निवेश कर सके। ओके, सो विष्णु, जैसे कि मेरे 15 साल का तजुर्बा रहा है अपने लिस्टेड मार्केट स्पेस में, तो मतलब जो एमएसएमई है, मैं स्टार्टअप का भी बोलता हूँ और लिस्टेड का भी बोलता हूँ। मतलब सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि प्रोमोटर्स में कितना जोश है, कितना भूख है, वो कितना अग्रेसिव है। मतलब द हंगर इन वैल्यू फैक्टर जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि क्या होता है कि आइडिया तो सबके पास है, अगर आदमी में वो दम हो तो वो शायद रद्दी भी बेच सकता है। और दुनिया में मैं नहीं मानता हूँ कि प्रोडक्ट सही होने से आपका मतलब बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है। पूरा बेचने का ही तरीका है। आप अगर चाहो तो कुछ भी बेच सकते हो, प्रोवाइडेड इफ यू कैन सेल। बट अगर आपके प्रोडक्ट बहुत कमाल हो, बहुत मतलब बहुत उम्दा हो, आपने बहुत मेहनत की है उस पे और आपको शायद बेचने का तरीका पता नहीं है, तो वो तो फ्लॉप हो जाएगा ना। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर स्किल्स तो एक होता ही है, जो हम लीडरशिप स्किल्स भी बोल सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर, उनके लीडरशिप स्किल्स, मतलब मैं हैपोजिटली बोल रहा हूँ, फिर हम लोग आगे जाके उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जो हम कनेक्ट द डॉट्स करके बोलते हैं। ट्रू। तो वही मैं बोल रहा था कि सबसे पहले मोस्ट मतलब 5 का अगर मैं बोलूँ, 5 भी नहीं, मेरे लिए एक ही रीजन है, एक ही चॉइस है। और ये मैं ही नहीं मानता, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के जितने भी उम्दा इन्वेस्टर्स रहे हैं, चाहे वो बाहर का हो, फॉरेन का हो, भारत का हो, कुछ भी हो, वो सब मतलब वो सबसे जरूरी जो फैक्टर है वो ये कि इंसान कैसा है, कितना एथिकल है वो, और उसमें कितना भूख है आगे जाने की। बाकी तो सब बेकार सी चीज है। अगर आप अच्छे हो, अगर आप विशनरी हो, अगर आप मेहनती हो, तो बाकी सारी चीजें तो एक टाइम पे आ ही जाएगा आपके पास। तो अपने जब एथिकल की बात करते हैं, अपने जब बताते हैं कि उनमें कितना एंटरप्रेन्योर स्किल्स है, इसको आप क्रॉस चेक कैसे करते हैं? देखिए, जो सबसे पहले मेरा तो थोड़ा मतलब तरीका अलग ही है। मैं क्या करता हूँ, मानो कि मैं किसी एमएसएमई से मिलने गया, शायद मतलब वो छोटी स्केल में काम कर रहा है, शायद मानो कि वो कुछ स्नैक्स ही बेच रहा है, राइट। और वो उनके ऑब्वियसली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स तो होंगे ही। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उनके सारे फोन नंबर्स ले लेता हूँ, और या तो मैं या अपने बंदों से मैं उनको सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करता हूँ कि भाई, मैंने सुना कि आप इस कंपनी के स्नैक्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो और आप अच्छे कर रहे हो, तो मेरा भी एक नया बिजनेस है और मैं भी स्नैक्स बेचना चाहता हूँ, और आप जो कर रहे हो उससे शायद डबल मार्जिन में आपको दूंगा, क्या आप मेरे पास आना चाहोगे? तो कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है कि बहुत भड़क जाते हैं, मतलब दे आर रेडी टू टेक अ बुलेट फॉर दैट गाय। तो वही नहीं, मतलब एक बिजनेस ही नहीं बल्कि जो एंटरप्रेन्योर है, मतलब वो अपने रिसोर्सेस की कैसे सहायता करते हैं, कैसे टेक केयर करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब इट्स काइंड ऑफ अ रिंग फेंसिंग जो हम बोलते हैं मतलब इंग्लिश में। राइट। सो मैं पहला पॉइंट जो है, अपने लास्ट में डॉट्स कनेक्ट करेंगे, तो पहला पॉइंट मेरे को ये समझ में आया कि मैं अगर एथिकली बिजनेस कर रहा हूँ, अपने वेंडर सप्लायर्स के साथ अच्छा रिश्ता रख रहा हूँ और उनके साथ
अच्छे ऑनेस्टली बिजनेस कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टर्स जब अपना ड्यू डिलीजेंस करते हैं तो उसमें वो मेरे को उस पॉइंट पे टिक देंगे। तो पहला चीज है हमको एथिकली बिजनेस करना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने खुद 7 स्टार्टअप में पैसे डाले हैं और मेरे खुद के भी कुछ कंपनीज है, तो राइट, उसमें मानो प्रॉब्लम्स तो हरदम आता ही रहता है। अगर आप एमएसएमई हो, राइट, और बोलना तो नहीं चाहिए बट इंडिया में धंधा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो रेड रिबन बोलो, वो अप्रूवल बोलो, वो क्लियरेंस बोलो, वो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट वापस आने का बोलो, बहुत टाइम लग जाता है इन सब में। तो वो सब मतलब जो सीख मिली है, मतलब जो अपने को पढ़ाया जाता है और ग्राउंड के जो रियलिटी है, वो जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अरुण, ये पॉइंट आपका हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, तो आप अगर एथिकली बिजनेस कर रहे हैं तो वेल एनफ, आपका कंपनी एक पॉइंट पे टिक, हम जिसे बोलते हैं चेक बॉक्स, टिक हो रहा है। सेकंड अगर पॉइंट आपने पूछे अरुण, दूसरा क्या पॉइंट मेरे को अच्छा करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट एन इन्वेस्टर? बिजनेस में है क्या, मतलब जो, अगर मैं एक एंजल इन्वेस्टर भी हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो क्या है कि इंडिया में जितने भी पी प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं या वेंचर कैपिटल होते हैं, आप मेरे खुद इवेंट में आए हो, आप देखे हो कि हम राइट, जो इवेंट करते हैं उन मतलब एक जो मेला होता है, वो एन इन्वेस्टर मीट्स एन एंटरप्रेन्योर, उसमें उनसे मतलब वो बात करके ये पता चला कि वो यही देखते हैं कि ये जो अभी धंधा है, ये कहीं प्रूवन है क्या। मतलब वीसी लोग क्या देखते हैं सबसे पहले, कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में वो बिजनेस सफलता हासिल की है, तो शायद उसको फंडिंग मिल जाए, क्योंकि उसको कट कॉपी पेस्ट ही करना है। राइट। इनोवेशन बोलने का मतलब कट कॉपी पेस्ट ही है इंडिया में, एटलीस्ट ये मेरे समझ में तो बहुत पहले से ही आ चुका है। एंड आई होप कि मतलब अपने सारे लोगों को जितना जल्द से ये चीज समझ में आ जाए, उतना ही बेहतरीन है, क्योंकि इंडिया में कुछ इनोवेशन तो मेरे हिसाब से हो नहीं रहा है, एटलीस्ट इन दी साइड। सारा तो अभी तक कट कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। सो दूसरा पॉइंट अगर मैं इसको सम अप करूं तो वो कॉमर्शियली कितना वायबल है, वेदर द आइडिया इज प्रूवन और नॉट। ऑलरेडी प्रूवन और नॉट, ऑलरेडी प्रूवन और नॉट। क्योंकि मानो दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है हम्म। और सबके अलग अलग ब्रेन। राइट, तो आप जो सोच रहे हो, ऐसे हो ही सकता है कि शायद वो ऑलरेडी किसी ने कर चुका है। राइट। और अगर कोई बोलते है कि मेरे मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं, शायद वो एक तो उस मतलब दैट इज नॉट अ वायबल बिजनेस मॉडल, और या तो वो इतना छोटी चीज है कि मतलब बाकी लोगों के लिए वो कुछ फायदेमंद साबित नहीं होगा आगे जाके। तो अरुण, मैं अगर एक बिजनेसमैन हूं और मैं एथिकली बिजनेस कर रहा हूं और मेरा बिजनेस मॉडल प्रूवन है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं कल आप मेरे कंपनी में पैसे डालेंगे? ये तो 2 पॉइंट हुआ अभी का, आपने जो कनेक्ट द डॉट्स है, वो बाकी 3 सारे चीजें, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने को क्लास कक्षा 1 2 में क्या सिखाया जाता है, एबीसीडी, फिर 3 4 में और चीजें आ जाती है, फिर मानो हिस्ट्री ज्योग्राफी 5 6 7, फिर बीए में भी ये सब पढ़ाया जाता है बट स्ट्रेच करके। तो मतलब वो तो इनिशियल चेक पॉइंट्स है, बाकी सारे चीजें हम जितना आगे जाएंगे अपने डिस्कशन में, उतना ही हम बताते जाएंगे। तो अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि अगर ये 2 पॉइंट के बाद और क्या देखेंगे आप मेरे बिजनेस तीसरे पॉइंट में ये है कि जो प्रोडक्ट है या जो भी कैटेगरी है, उसमें कुछ तो कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए। में? मतलब मानो क्या होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, मैं मान के ही चलता हूँ कि कोई बड़ा प्लेयर बड़ा स्केल में वो सेम चीज का धंधा कर ही रहा है, हम्म। तो अगर आपके पास उस चीज का कोई कॉम्पिटिटिव एज या एडवांटेज ना होगा, तो आप उनसे कैसे कम्पीट करोगे। ट्रू। जैसे हम क्या बोलते हैं कि पूरा इकोनॉमिक सब स्केल है, अब जितना बड़ा बनते हो बार्गेनिंग पावर आपके पास आ ही जाता है, और आप उतना स्क्वीज कर सकते हो अपने सप्लायर्स को, ताकि आपका वर्किंग कैपिटल सही रहे। बट आप नए से शुरुआत कर रहे हो, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपके पास पैसा है नहीं, शायद कोई फिक्स एसेट है नहीं, तो बैंक आपको लोन तो देने वाला है ही नहीं। और जो भी इन्वेस्टर्स है उनके 1000 मांगे, वो भी चाहेगा ना कि एक स्केल पे आप आओ, फिर वो देखेंगे। जैसे इंडिया में क्या बोलते हैं कि 1000 स्टार्टअप फेल होता है तो एक को शायद फंडिंग मिलती है। ये इसका शायद परसेंटेज और भी बदतर होगा। मैं वो ऐसे ही मतलब मान के चलता हूँ कि 1000 कंपनी शायद फ्लॉप होता है और एक को छोटी बहुत फंडिंग मिल ली जाती है, वो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, बाकी को तो वो भी हासिल ना होती। सही कहा आपने। मतलब एक्सेसिव डेब्ट भी बहुत एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के लिए दिक्कत हो जाती है। और शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए अगर इक्विटी कैपिटल, जिसको हम सीड कैपिटल बोलते हैं, अगर वो स्टार्टअप को मिल जाए तो वो बहुत यूजफुल भी होता है। तो अपने 3 राइट, पॉइंट्स पे आ गए हैं। अभी डॉट कनेक्ट करने के पहले चौथी पॉइंट एक बार और ले लेते हैं आपसे। तो राइट। और तो क्या चौथा चीज देखना चाहेंगे आप?
जैसे मैंने कहा कि पहला तो हुआ अपना वो एंटरप्रेन्योर का जोश, राइट सेकंड पॉइंट कि ये बिजनेस एक तो प्रूवन है कि नहीं, और दूसरा राइट मैं स्केलेबिलिटी भी ऐड कर दूंगा उसमें। राइट मैं ऐसा बिजनेस करना चाहूंगा जिसमें स्केल हो, राइट। वरना छोटी सी दुनिया में वो मैं कुएं के मेंढक बोलते हैं ना, उसमें मैं फंस जाऊंगा। ठीक तो है। ना तो मैं एंटरप्रेन्योर की हैसियत से ऐसा धंधा करना चाहूंगा, ना मैं इन्वेस्टर बन के ऐसे कंपनी को फंड करना चाहूंगा, राइट है ना। तो राइट तीसरा सही। पे जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, मानो राइट ऐसा चीज जो शायद बहुत बड़ा भी हो जाए तो शायद वो रेप्लिकेट ना कर पाए। सही। तो चौथे में क्या होता है कि पहला पॉइंट मैं फिर से दोहराता हूँ, एंटरप्रेन्योर का थोड़ा डेलीगेशन स्किल भी होना चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारे कंपनी को फ्लॉप होते हुए देखा है, क्योंकि दैट दोज वर लाइक वन मैन शो। हम्म। मतलब एंड ऐसा नहीं है कि आप मतलब पैसा देके ही लोग रखो, आप इक्विटी दे सकते हो। मतलब मैं एग्जाम्पल में एक चीज बोलना चाहूंगा, जो मेरे खुद के दोस्त है, जो मेरे खुद के क्लाइंट है, जो मेरे खुद के को इन्वेस्टर है, एंड वो भी फेलो बंगाली ही है। तो ही इज फ्रॉम अ नियर बाई प्लेस कॉल्ड बाली, जो कैलकाटा के सबर्ब्स में ही है, हार्डली 10-15 किलोमीटर के दूरी पे। तो उसने 2007 में फेसबुक ज्वाइन किया था, जब फेसबुक को मतलब फेसबुक में कुछ पैसा वैसा था नहीं, कोई फंडिंग ना मिली थी, और फेसबुक के पास ऐसा पैसा भी नहीं था कि उनको एम्प्लॉय को देना पड़े, बट उनके पास वो विजन था। तो उनको ऑफर मिला था अपने दोस्त को कि आप आ जाओ, हम आपको ई शॉप देंगे, बट शायद सैलरी ना दे पाए। तो वो बोला था कि देर इज हार्डली एनीथिंग टू लूज भाई, तो मैं तो ज्वाइन कर लिया था। सही। एंड देन सैलरी तो ना ही मिली, एंड देन वी ऑल नो कि क्या हुआ। आज उसके पास 1460 करोड़ का फेसबुक है। नहीं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो जहां बोलते हैं ना, एक स्टेज पे वो बाबू वाला सेठ जी वाला चीज अपने को अपने बिजनेस से थोड़ा हटाना पड़ेगा। अपने को वी हैव टू एब्सोल्युटली, क्रिएट मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल ओनर्स इन द। आपको वो चाहिए। मतलब क्या होता है कि हम जब सोचते हैं, मतलब मैंने जो अपने लाइफ में मतलब मुझे जो सीख मिली है कि आप बायस्ड हो जाते हो, आप सोचते हो राइट कि आप जो सोच रहे हो वही शायद सही है, सही है हाँ। और मतलब आपके हिसाब से आप दुनिया देखने को लग जाते हो। बट अगर और भी लोग आए जिसके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सको, तो बहुत चीजों को सुलझा जा सकता है। एंड एक टाइम पे ऐसे भी हो सकता है कि आप डिमोटिवेटेड हो गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती है, बहुत सारे डिमोटिवेशन आ ही जाता है जर्नी पे। तो अगर कोई आपके संग रहे, आपके सहायता करे, तो दैट कुड एक्ट एज योर मोटिवेशनल ट्रिगर, राइट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने देखा है, जो मुझे सीख मिली है। एंड मैं जितने भी मेरे स्टार्टअप्स है, उन सब के प्रोमोटर्स को मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपका आखिर में आपका यही काम है कि आप चेक साइन करो, आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। अरुण, हम जानते हैं और मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, आप तो काफी कंपनीज को मेंटर करते हैं, तो अभी कौन सी सेक्टर में कौन से कंपनीज को आप मेंटर कर रहे हैं? काफी सारे हैं। एक चाय गरम करके स्टार्टअप है, जो अपने वो शैसे टी में बेचते हैं। क्या हुआ कि दुनिया में आलसीगिरी बहुत तेजी से फैल रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि लोग मानो चाय बनाते थे, ये लोग क्या किया, एक शैसे में पूरा वो चीनी, चाय की पत्ती, वो दूध डाल के एक फॉर्मुलेशन करके, मतलब वो डस्ट दे के, आपको ये करना होगा कि आपको पानी उबलना है और वो शैसे डाल के मतलब घुल मिल जाना है, बस अब पी जाओ, तो 1 सेकंड में आपका चाय रेडी। ग्रेट। ये मतलब आप देखिए, अगर ये जो होम डिलीवरी वाले हैं, ये सब आलसीपन जो आप बता रहे हैं ना, लेथर्जी, कि हमको अब शॉप में जाके नहीं लेना है, ओला उबर हमको थोड़ा जाके टैक्सी नहीं पकड़ना है, मेरे घर में ही आ जाए, तो समाओ ये उसके साथ फिट होता है ये भी। चाय के हाँ, एक बार में चाय के कप में हम डालें और चाय रेडी हो जाए और चाय पी ले हम। तो एब्सोल्युटली मेरा तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन भी हो जाता है। क्या है कि आप जितना आलसी बनोगे, उतना ही आपका ये जो एलिमेंट्स है, मानो डायबिटीज और शुगर हो, ये आपको पकड़ेगा। तो अपने डायबिटीज कंपनी में भी अपने इन्वेस्टमेंट है कि मैं लोगों को आलसी बना के चाय पिलाऊंगा, और उस हिसाब से अगर ना मेहनती बन के उनके डायबिटीज हो जाए, तो मेरे पास उस चीज का भी इन्वेस्टमेंट है कि उस दवा को मतलब उस दवा मतलब लेके शायद वो ठीक हो पाए। मुझे मुझे लग रहा है कि काफी इन्वेस्टरों के, काफी दर्शकों के हमारे पास फोन आने वाला है कि भाई ये कंपनी का नाम कौन सा है, और उनसे पूछ के जरूर बता दो। जोक सपोर्ट। अभी ऐसा है क्या, मैं एक एमएसएमई में एक बिजनेसमैन, जो प्रमोटर, मेरे पास एंटरप्रेन्योर स्किल्स है जैसा आपने कहा, मैं एक ऐसा बिजनेस भी कर रहा हूँ जिसमें स्केलेबिलिटी है, कंपटीशन भी है, कुछ अलग कर रहा हूँ बिजनेस में, वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, तो लोगों की है, मैं बिजनेस डेलीगेट भी कर दूँ।
लेकिन कहीं ना कहीं तो ये काफी नहीं है अरुण, एक कंपनी में पैसे डालने के लिए। तो लास्ट पॉइंट, और मेरे को जो लगता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, जब मैं देखूं क्या कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं, क्या उसके फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह वो कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, या और कोई पॉइंट आप अगर बोलना चाहें। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, मतलब जो मैंने देखा है कि आ ही जाता है, मतलब अल्टीमेटली जो नंबर वन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं हर चीज में फिट हो जाता है। मतलब मैं जितना भी सोच लूं, अल्टीमेटली वही पे आ जाता है। मतलब मैं फिर से वही दोहराऊंगा कि पॉइंट नंबर 5 हो या 1 हो या 3 हो, मतलब आई वांट माई एंटरप्रेन्योर कि कितना वो समझ के सुलझा के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ होगा ही नहीं दुनिया में चीज जो शायद सुलझा ना जा सके। राइट। तो वो जो गिव अप करने की जो चीजें है कि बहुत सारे लोग एक जर्नी में जाके वो गिव अप कर देते हैं। राइट। बट अगर आपके पास वो चीज हो तो नो मैटर व्हाट हैपेंस आप शायद कुछ ना कुछ कर ही लोगे। आपको इतना सीख मिली जाएगी कि आप आगे जाके शायद और प्रॉस्पर करो, आगे जाके शायद कुछ बनो। मतलब उस चीज का बहुत कमाल का तजुर्बा आपके पास आ जाएगा। राइट। मतलब एक्सपीरियंस काउंट्स जहां हम बोलते हैं, और सिचुएशंस को हैंडल करने का मेरे पास क्या रेडी उस टाइम पे मैं क्या सॉल्यूशंस निकालता हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर सारे चीज में क्या हुआ है कि मैं क्यों आता हूँ बार बार नंबर वन पॉइंट में, क्योंकि वही मेरे 5 पॉइंट का वही वन है, वही टू है, वही थ्री है, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही जाता है। करेक्ट। क्योंकि मैंने देखा है, मतलब ऐसे चीजें कि मानो मैंने सोचा था कि शायद ऐसा हो ही नहीं पाएगा, बट बिकॉज ऑफ दैट एंटरप्रेन्योर आई प्रोबेबली फंडेड, एंड उनने मतलब उन लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन, बिकॉज ऑफ देयर इनोवेशन दे सक्सीडेड, एंड बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। तो करेक्ट। अगर आपके पास दम हो, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। हाँ, और इसका बेस्ट एग्जांपल 2020 था, जहां अचानक से कोरोना वायरस जैसा एक इतना बड़ा पेंडेमिक आ गया। उस समय एब्सोल्युटली। कौन से एंटरप्रेन्योर, कौन से बिजनेसमैन क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए अपने बिजनेस में, बहुत मायने रखता बहाना बनाना बहुत इजी होता है, बट वो मतलब दिमाग ठंड करके, मतलब शांति से सब कुछ सुलझा के अपने रिसोर्सेज का ख्याल रख के अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर सकता है तो ही कैन ओनली प्रॉस्पर इन लाइफ। ये मेरा मानना है, एंड मैंने ये बहुत बार देखा है। है। बहुत सही मानना है आपका अरुण, और मैं भी आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। अरुण, थोड़ा दर्शकों को हम बता दें, क्या ये वीडियो हमारा, आप जहां देख रहे हैं हमारे वेबसाइट बुधादित्य.in, जहां हम विजिबिलिटी देने का काम करते हैं, मतलब एक नई दृष्टि देने का काम करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज इंडिया में। आज के दिन में अनलिस्टेड कंपनीज की कोई ऐसे डेटाबेस वाली कंपनी नहीं है, डेटाबेस वाली कंपनी है लेकिन उसको विजिबिलिटी जहां नंबर्स मिले ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। हम अपने वेबसाइट के द्वारा ये कोशिश करते हैं, क्या जो हिडन जेम्स है, जो अनलिस्टेड एमएसएमईज है, जो कि इंडिया के जीडीपी में या एम्प्लॉयमेंट में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, उनको एक स्पेस मिले और विजिबिलिटी मिले। इसमें अरुण हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं, और आज की इस वीडियो से अरुण, बहुत सारे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को बहुत फायदा मिलेगा, वो हमसे जरूर जुड़ना चाहेंगे। तो हम नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। इस बीच में आपको अगर कुछ और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो करें, तो हमें जरूर इस ईमेल आईडी पे लिख के भेजें। Arun, thank you for coming. I think it was a great session. Uh, we will again connect, and hopefully we will do a second series very soon. थैंक Thank यू, you. थैंक्स फॉर Thank you so much.